क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि आपके पास एक नहर है, कैनाल के एक सिरे पर, एक किनारे पर एक टावर लगा हुआ है, टीवी टावर। उसको हमने ए बी ले लिया है। इसके दूसरे किनारे से मतलब कि सी से इसका टीवी जो टावर है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो जाता है। तब हमें निकालना है इस नहर की चौड़ाई कितनी है और इस खंबे की या इस टावर की ऊंचाई कितनी है, यही पूछ रहा है। तो लेट B and C two sides of canal and AB with the tower and is the point meter apart from point C। माना B तथा C नहर के दो किनारे हैं। AB टावर है तथा D बिंदु C से 20 मीटर दूर स्थित बिंदु। Then according to the तब प्रश्नानुसार क्या क्या चीजें हमें गिवन है। एक तो CD गिवन है, CD इक्वल्स टू 20 मीटर, CD इक्वल्स टू 20 मीटर। और क्या गिवन है, दिस एंगल ACB 60 डिग्री equals to 60 degree and angle ADB equals to 30। Clear? ये given है। Then we have to find तब हमें याद करना है और क्या याद करना है हमें, CB AB कॉमा C, ये हमें फाइंड करना है। क्लियर? सॉल्यूशन ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये आपको पता ही है, ठीक है। क्लियरली this triangle ACB and triangle ADB are right angled triangle। क्या है, समकोण त्रिभुज हैं। देखो इधर स्पष्टतः त्रिभुज
ACB तथा त्रिभुज ADB, ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हैं? समकोण त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज है और एंगल कौन सा 90 डिग्री है? एंगल B इक्वल्स टू 90। क्लियर? इन ट्राइंगल ACB, त्रिभुज ACB में आपको एंगल दिख रहा है ये, ठीक है। हमें एक तो BC चाहिए और एक AB चाहिए। इन दोनों में रिलेशन किसका होता है? tan हमने लगाया tan C इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC। tan C is 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB हमें पता नहीं है, AB अपॉन BC भी नहीं पता है। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 इक्वल्स टू AB अपॉन BC। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं? इस BC का ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं इधर, BC का, और √3 को इधर लेकर जा रहे हैं। हमारे पास आ चुका है BC इक्वल्स टू AB अपॉन √3। क्लियर है? कोई दिक्कत? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1। अब इन ट्राइंगल ADB, त्रिभुज ADB में वापस से एंगल D 30 डिग्री, बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन होगा tan, तो हम लगा रहे हैं tan D इज इक्वल्स टू व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन AB अपॉन BD, पूरे का परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन होगा? BD होगा। tan D equals to AB upon BD, D is 30 degree, then tan 30 degree is equals to AB upon BD। BD हमें पता नहीं है ना अभी। tan 30 डिग्री कितना होता है? 1 upon √3 is equals to AB upon BD। अब BD का ट्रांसपोजिशन करा तो BD का ट्रांसपोजिशन हुआ तो BD is equals to AB √3। This is equation number second। ये फर्स्ट और एक अच्छा, हमें क्या चाहिए देखना जरा? BC चाहिए। BC कैसे मिलेगा? जब आप BD में से CD घटा देंगे, BD माइनस CD करोगे तो क्या मिलेगा? BC मिलेगा। तो निकालें। अच्छा, इसी को हम चलो लिख देते हैं, सिंस BC इज इक्वल टू, या ऐसा नहीं रहने दें, इसको छोड़ो, इक्वेशन सेकंड, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं ना, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं हम। BD को क्या लिख सकते हो आप? देखो, BC प्लस CD, एंड दिस इंप्लाइज BD इज BC प्लस CD इज इक्वल टू AB √3। क्लियर? अच्छा, व्हाट इज BC? AB upon √3 plus what is CD? 20 is equals to AB √3। क्लियर? इक्वेशन नंबर नहीं, इंप्लाइज करेंगे अभी। अब देखो, AB अपॉन √3 हो गया, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, 20 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, या फिर मैं इस पूरे को इधर ट्रांसपोज कर दिया हमने, तो हमें मिला यहाँ से AB √3 और माइनस AB अपॉन √3 और इक्वल्स टू 20। कोई दिक्कत? इसको मैं AB अपॉन √3 को ट्रांसपोजिशन पक्षांतर करके इधर आ गया, और इसको पूरे को टोटल इधर लिखा है और इसको इधर।
क्लियर? अच्छा, ए बी कॉमन आ सकता है, ए बी आ गया कॉमन, देखना, और ये हो गया √3 माइनस 1/√3 एंड इक्वल्स टू 20। √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो 3 माइनस 1/√3 is equal to 20, and this implies AB is multiplied by 2/√3 and this is equals to 20, and this implies AB is equal to 20√3/2 and AB is equals to 10√3. This is the height of the tower. ये क्या है? उस टावर की ऊंचाई है। अब इस AB को हम कहाँ रख सकते हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, और हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? द विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल की, नहर की चौड़ाई। क्लियर? नोटेड। देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है आपसे कि आपके पास एक बिल्डिंग है, भवन है 7 मीटर जिसकी हाइट है, इसके जो टॉप पॉइंट है, शिखर है, वहां से एक टावर का शिखर का जो उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप पॉइंट इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण ऑफ द फुट पॉइंट, पाद बिंदु का क्या है? 45 डिग्री। देन आपको बताना है कि टावर की हाइट कितनी। क्लियर है बात? ओके। क्वेश्चन नंबर 12, और हमने कहा है यहाँ लेट AB be the building and CD be the tower। माना AB भवन है, तथा CD टावर। CD क्या है? टावर। इतना हो गया। अब हम क्या लिख रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या क्या चीजें हमें गिवन है वो हम लिखने जा रहे हैं। AB इक्वल्स टू 7 मीटर, एंगल, विच एंगल? देखो MAD 45 डिग्री एंड एंगल MAC 60 डिग्री। ठीक है, इतना आ गया। और ये AM क्या है? यहाँ लिख देंगे हम कि AM is perpendicular to CD। AM is perpendicular to CD। अच्छा, then we have to find तब हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? CD। क्या ज्ञात करना है? CD। क्लियर? क्लियरली ABDM is a rectangle, आयत। Clearly ABDM is a rectangle। स्पष्टतः ABDM एक आयत है तो दिस इंप्लाइज DM इक्वल्स टू AB। which is equals to 7 मीटर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
क्लियर है? अच्छा, अब हम लिख रहे हैं इन ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल AMD, इन ट्राइंगल AMD। देखो ये एंगल दे रखा है, ये वाली साइड अभी ये निकाल लिया हमने। अगर इसको निकालने जा रहे हैं तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? tan A, है ना? tan A इस ट्रायंगल में देख रहे हैं हम, तो tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज DM अपॉन AM। tan 45 डिग्री is equals to DM. What is DM? 7 upon AM. 45 degree tan 1, 7 upon AM, and then AM is equals to 7 meter. Okay, इक्वेशन नंबर 2 शो कर दिया है थोड़ा सा हमने कि ये चल यहाँ से ये DM आ गया है। अब इसके बाद इस ट्रायंगल में देखेंगे AMC में, इन ट्रायंगल AMC, this angle, this side and this side, perpendicular, base and angle, the relation is tan. So tan A है ना is equal to perpendicular CM tan 60 degree CM upon 7. Tan 60 degree is √3 and CM upon 7, and CM is equal to 7√3. We are going to calculate CD. We have DM, we have CM. Then CD is equals to CM plus DM is equals to 7 √3 plus 7. 7 कॉमन आ जाएगा, √3 plus 1 meter आंसर। And the required height of the tower is, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि एक लाइट हाउस है जिसको हमने ए बी ले लिया है। इस लाइट हाउस के टॉप पॉइंट से, शिखर से दो नाव हैं, एक सी बिंदु पर और एक डी बिंदु पर, और यहां से पॉइंट से जो इनके अवनमन कोण है, दूर वाली के लिए 30 डिग्री और पास वाली के लिए 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अवनमन कोण है। तो लेट AB be the lighthouse and AM is parallel to DC के लिए we देख लेते हैं, and AB is parallel to AM is parallel to BD। माना AB लाइट हाउस है, तथा AM is parallel to BD। Two ships are at points C and D। बिंदुओं C तथा D पर दो नावें हैं।
देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या क्या चीजें हमें गिवन है। लाइट हाउस की हाइट गिवन है कितनी, 75 मीटर। 75 मीटर। दिस AB is 75 मीटर। तो AB is equal to 75 मीटर। एंगल ACB equals to ACB 45 डिग्री। दिख रहा है ना डायग्राम से, अल्टरनेटिव एंगल होने की वजह से। एंड एंगल, और थोड़ा सा और एग्जैक्ट करना चाहे तो एग्जैक्ट ऐसे कर सकते हो आप, एंगल ACB, दिस एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल MAC या CAM, ऐसे भी लिख सकते हो। एंगल CAM एंड इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल ADB, एंगल ADB is equals to angle DAM, angle DAM, which is equals to 30 degree. Clear? And then we have to find. Then we have to find तब हमें याद करना है, क्या याद करना है, DC plus CB, ओनली CD। CD याद करना है, नहीं करो। सॉल्यूशन क्लियरली, ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, ACB and triangle ADB are right angle triangles. Yes, स्पष्टतः त्रिभुज ACB तथा त्रिभुज ADB समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो कोई एंगल 90 डिग्री का होगा। विच एंगल, एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इन ट्रायंगल, फर्स्ट किस ट्रायंगल में देख रहे हैं हम, ACB, इन ट्रायंगल ACB, त्रिभुज ACB में tan C is equal to AB upon BC. This implies tan 45 degree. tan 45 degree is equal to AB कितना, 75 upon BC. tan 45 is 1, 75 upon BC, and BC is equal to 75 meter. Okay, this equation number first. Clear? ये शो करने के लिए है, थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए कि हाँ ये हुआ है। And then in triangle ADB, in triangle ADB, त्रिभुज ADB में tan D is equals to AB upon DB या BD। अच्छा, tan D is 30 degree, AB is 75 upon BD, and tan 30 degree is equal to 75 upon BD का ट्रांसपोजिशन, BD is equal to 75 root 3 and 75 root 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड डाल सकते हो इसको। नाउ अब क्या चाहिए था आपको, CD या DC? CD is equal to BD minus BC। BD is 75 root 3 minus 75 common root 3 minus 1 meter answer. Easy answer. And the distance between the ships are 75
क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या कह रहा है, एक लड़की है और लड़की को हमने मान लिया ए बी, वो आसमान में आकाश में उड़ते हुए एक बैलून को देखती है और उसकी मान लिया कि इनिशियल पोजीशन सी है जहां पर उसने देखा था, और पहले जब देखती है तो उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। वो उड़ता जाता है, हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है, और हॉरिजॉन्टली मतलब क्षैतिज रूप से, मतलब ऊंचाई हमेशा बराबर है, और ऊंचाई कितनी दे रखी है उसकी 88.2 मीटर, कहां से, सरफेस से, धरातल से, क्लियर है। अब इसके बाद वो उड़ता हुआ किसी पोजीशन पर और दूसरी पोजीशन पर जाता है जिसको डी कह रहे हैं, और यहां पर जाकर एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 30 डिग्री। कितना हो जाता है, पता चल रहा है कि जब पास है तो ज्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन है, उन्नयन कोण ज्यादा है, और दूर जाने पर वो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता जा रहा है, क्लियर है। अब हमें फाइंड क्या करना है, बलून की डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा है, ट्रैवल कितना करा है। चलो लेट ए बी बी द गर्ल and C and D be the two positions balloon spelling देख लेना है ना, balloon C and D the two positions of balloon। माना AB लड़की है तथा C व D गुब्बारे की दो स्थितियां हैं। Then according to the question, प्रश्नानुसार क्या क्या चीज हमें गिवन है, AB equals to 1.2 meter, and then CM equals to DN equals to 88.2 meter। ओके, ये AB है और AB ही किसके इक्वल है, PM के इक्वल है, और AB ही QN के इक्वल है ना, तो इसी को आप यहाँ पर ही लिख दोगे, दिस इज इक्वल टू PM एंड विच इज इक्वल टू QN। ठीक है, ये तीनों 1.2 मीटर 1.2 मीटर है, पूरा ये 88.2 मीटर है, तो इससे हम निकाल पा रहे हैं CP या DQ। CP is equals to DQ is equals to what, 82.2 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, कितना बचेगा 87 मीटर। ठीक है, ये वाला पार्ट जो रह गया, ये कितना रह गया 87, क्लियर है। और एंगल है कुछ, एंगल CAP, क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल में देख रहा है और एक बड़े वाले में देखना है, तो DAQ। ठीक है, एंगल CAP is equals to 60 degree and angle DAQ is equal to 30 degree। ये हमें इसमें देखा है, and then we have to find तब हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है, C से D तक आया है, मतलब CD, और CD ही किसके इक्वल है, PQ। तो CD which is equal to PQ and equals to CD पे 90 डिग्री तो 90 होगा ना। हाँ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ये
वर्टिकल है दोनों, ये हॉरिजॉन्टल है 90 डिग्री का बनेगा। हर चीज को एक्सप्लेन नहीं करना है, वो थोड़ा डायग्राम इसीलिए हमने बनाया है कि डायग्राम से भी कुछ शो हो, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों ट्रायंगल में हम देख रहे हैं सॉल्यूशन। क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों ट्रायंगल 90 डिग्री के राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो हम समकोण त्रिभुज किस में देख रहे हैं? सबसे पहले CAP में, इन ट्रायंगल CAP किस साइड? ये साइड हमें गलत है, ये वाला निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? हमें चाहिए PQ। क्या चाहिए? अगर हम AQ निकाल ले और AP निकाल ले तो AQ में से AP को सब्ट्रैक्ट करते ही आंसर आपके पास। क्लियर है? इन ट्रायंगल CAP, ये दिस वन, tan A is equal to CP upon AP, CP upon AP, and CP is CP is 87. okay, and tan A is 60 degree and CP is 87 upon AP, AP तो निकालना ही है हमें। tan 60 degree is √3 equals to 87 upon AP, and AP is 87 upon 87 upon √3। meter. Clear है? Equation number first. Now in triangle this one DAQ, triangle DAQ, tan A is equal to DQ upon PQ, sorry AQ। अच्छा, tan A is 1 upon 30 degree and DQ is 87 upon AQ, as it is tan 30 degree is 1 upon √3 is equal to 87 upon AQ, 87. then AQ is equal to 87। क्लियर? अच्छा, ये आ गया इक्वेशन नंबर। क्या निकालना है हमें? AP. निकालना क्या है? AP। हाँ। AP कैसे निकलेगा? AQ माइनस PQ। नाउ AP is equal to AQ माइनस PQ। सॉरी, AQ क्यों निकालना है? PQ निकालना है ना? क्या निकालना है? PQ। AQ minus AP. What is AQ? AQ 87/3. What is AP? 87 upon 87 को तो कॉमन निकाल लो। √3 minus 1 upon √3, 87 3 minus 1 upon 87 into 2 upon, नीचे छोड़ना नहीं है। क्लियर है? 87 into 2 और ये √3 upon 3 से 29 और into 2√3, 29 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 58. what is it? PQ is 58 meter. Hence balloon travels 58 √3 meter distance.